बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से जवाब चाहते हैं, लेकिन जवाब पाने के लिए जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते। इसीलिए हमें जवाब नहीं मिलता। परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि परमेश्वर मूसा को अपने वचन बताए और उस वचन को इस्राएलियों के सामने जाकर जो है बोले, ताकि लोगों को समझ सके कि परमेश्वर आखिर हमसे क्या बोलना चाहता है और मैं क्या शिक्षाएं देना चाहता है। ये सारी बातें मूसा लोगों को आकर बताता था। परमेश्वर से जवाब पाने के लिए जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए, ताकि परमेश्वर से आप जवाब पा सके, क्योंकि यही एकमात्र एक रास्ता है जिसके द्वारा परमेश्वर के उत्तर को अपने जीवन में देख सकते हैं और सुन सकते। हम सोच में पड़ जाते हैं और लोगों से पूछने लगते हैं, कभी पास्टर के पास जाते हैं, कभी सीनियर विश्वासियों के पास, लीडरों के पास जाते हैं ताकि इनके सवालों के जो है हमें उत्तर मिल सके। लेकिन हम एक चीज़ ध्यान नहीं देते जो हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यदि आप परमेश्वर से उत्तर पाना चाहते हैं या परमेश्वर की आवाज़ों को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के करीब जाना पड़ेगा। आपने मूसा को देखा होगा, जब भी परमेश्वर कुछ बोलना चाहता था परमेश्वर मूसा को बुलाता था अपने पास, और परमेश्वर अपनी बात मूसा को कहता था और मूसा आकर इज़राइलियों को कहता था, इज़राइलियों को सुनाता था। आपने ध्यान दिया कि परमेश्वर आपको यदि कुछ बातें बोलना चाहता है तो आप सबसे पहले परमेश्वर के करीब जाइए, परमेश्वर के पास जाइए, तभी परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे, उसके उत्तर को अपने जीवन में देख पाएंगे। बाइबल हमें हर सवाल को जवाब देती है, लेकिन हम बाइबल के पास आना नहीं चाहते। हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं चाहते। उत्तर कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा हमें उत्तर? यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए आकाशवाणी हो तो याद रखिए ये नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जिसको चाहता है उससे बात करता है। आकाशवाणी उसके लिए होती भी है। इसलिए हर एक के सवाल बाइबल में लिखे हैं। परमेश्वर ने कहा है, मूसा 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर के साथ रहा, उसे भूख भी नहीं लगा, प्यास भी नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में वो था। आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख जाएंगे, चाहे बाइबल अध्ययन के वक्त ही क्यों ना हो, प्रार्थना करने के वक्त ही क्यों ना हो, आपको पता नहीं चलेगा कितने वक्त गुजर गया, कितना टाइम हो गया परमेश्वर के साथ। मैंने एक भाई की गवाही भी सुना था जो आकर मुझसे बात कर रहा था और ये बातें बोल रहा था, ब्रदर बाइबल अध्ययन करने में जो आनंद आता है ना वो कहीं भी नहीं है। बार बार बाइबल के करीब जाने का मन करता है। इस प्रकार से वो अपनी गवाहियों को मुझे बता रहा था। बाइबल हर प्रकार के सवालों के जवाब आपको देना चाहता है, लेकिन आप बाइबल के पास जाना नहीं चाहते, तो बाइबल आपको जवाब कैसे देगा? याद रखिए, अगर आप नहीं जाएंगे आपको जवाब नहीं मिलने वाला, आकाशवाणी नहीं होने वाला। आपको परमेश्वर के करीब जाना है, बाइबल के करीब जाना है, तभी हर एक सवाल का जवाब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आप लोगों की सवालों का जवाब भी दे पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ समय गुजारते हैं। परमेश्वर उन सवालों का जवाब आपको देता है, और आपसे जब कोई सवाल करता है तो उससे आप आसानी से इनके जवाब दे सकते हैं। यदि परमेश्वर खुद आकर आपके हर सवालों का जवाब देगा तो फिर बाइबल क्यों है? बाइबल हमारे सामने परमेश्वर ने क्यों रखा है? क्योंकि बाइबल बार बार हमें हर एक सवाल का जवाब देती है, इसलिए कि परमेश्वर को बार बार मनुष्य के पास आना ना पड़े। बाइबल हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिया है। इसीलिए प्रार्थना करिए और बाइबल अध्ययन करिए, ताकि आपके हर सवाल के जवाब आपको खुद मिले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे यीशु के नाम में। आमीन।